हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जनरली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक बार इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया जाए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए हमें जो एक टॉपिक पहले समझना पड़ेगा इस मेन चैप्टर में आने से पहले, दैट इज काउंटिंग। अब आप सोच रहे होगे काउंटिंग तो आपको ऑलरेडी आती है, तो ये जो हमारी बेसिक काउंटिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और बोल सकते हैं इट इज़ अ बिट एडवांस काउंटिंग। ठीक है। आगे आते हैं चैप्टर में, चीज़ें क्लियर होंगी। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये जो टॉपिक है काउंटिंग, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड द अदर इज एडिशन। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। If a job can be completed in m different way and another job in n different way, then there are m into n possible way of the two job done together. ये डेफिनेशन है जो आपको बुक में मिलेगा। थोड़ा लैंग्वेज अलग अलग जगह थोड़ा डिफरेंट होगा, पर ये क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखते हैं अगले एक एग्जाम्पल देखते हैं। विवेक हैज थ्री टी शर्ट एंड टू पैंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल वे इन विच ही कैन वियर अ टी शर्ट एंड अ पैंट। देखिएगा ये एंड को मैंने हाईलाइट किया है। ये जो टॉपिक है काउंटिंग, इसमें एंड और आगे देखेंगे हम लोग और, इन दो वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। या बोल सकते हैं इस टॉपिक में एंड और ही जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका हमें ध्यान देना है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। विवेक के पास तीन टी शर्ट और दो पैंट हैं, और पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वे, क्या पॉसिबल वेज हैं एक टी शर्ट और एक पैंट सेलेक्ट करने का। ठीक है। तो फिगर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तीन टी शर्ट हैं, मैंने नेमिंग कर दिया है T1 T2 एंड T3, और दो पैंट हैं P1 एंड P2। तो व्हाट विल द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, वो क्या पहन सकता है, T1 और P1। हम देख सकते हैं कि आउटपुट क्या है। एक ऑप्शन क्या है जो पहन सकता है, दैट इज T1 एंड P1। दूसरा क्या हो सकता है, T2 P2। सिमिलरली T2 T2 T3 P1 एंड द लास्ट वन इज T3 P2। तो विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन सी दैट, फिगर के हेल्प से हम देख सकते हैं कि दे आर सिक्स पॉसिबल वे। सिक्स पॉसिबल वे हैं जिससे वो सिलेक्ट कर सकता है एक टी शर्ट और एक पैंट को। ठीक है। पर हर जगह ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम फिगर बनाएं और फिर फाइंड करें। तो उसके लिए क्या दूसरा तरीका है वो अब हम लोग देखें। हम हमारे पास कितने टी शर्ट थे, तीन टी शर्ट थे। तो कितने ऑप्शंस हैं टी शर्ट सेलेक्ट करने के, तीन ऑप्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, देयर आर थ्री वे टू सेलेक्ट अ टी शर्ट। इन द सेम वे पैंट सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं, दो। तो कितने वे से हम लोग पैंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, टू वेज। ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से ध्यान दीजिए, व्हाट आर द पॉसिबल वे इन विच ही कैन वियर अ टी शर्ट एंड अ पैंट। क्या था क्वेश्चन में, एंड था। और मैथमेटिक्स में एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप सब लोगों को पता होगा। एंड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो 3 into 2 कितना हो गया, 6। तो ईजिली बिना फिगर बनाए हम इस तरह से भी चीज़ों को कर सकते हैं। अब जैसे कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास टाइम कम होता है, तो हर जगह फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है। हम इससे मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, आई होप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू आवर अदर टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, if there are two jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, either of the two jobs can be performed in m plus n ways. अब इस स्टेटमेंट को मैंने पढ़ लिया। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक पे। विवेक हैज थ्री टी शर्ट एंड टू पैंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल वे टू वॉश अ टी शर्ट और अ पैंट। ध्यान दीजिए, और बोला गया है क्वेश्चन में, मतलब क्या करना है, विवेक या तो कोई एक टी शर्ट धुलेगा या फिर एक पैंट धुलेगा। ये और का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखते हैं फिर से मैं इस क्वेश्चन को फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये विवेक के पास तीन टी शर्ट हैं और दो पैंट है, T1 T2 T3। टी शर्ट P1 एंड P2 आर पैंट्स। ठीक है। तो विवेक क्या कर सकता है, पहला टी शर्ट धुल सकता है T1, या फिर T2, या फिर थर्ड टी शर्ट T3 धुल सकता है। ठीक है।
सो वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि दे आर 3 वेज, यहाँ पे 3 वे से सेलेक्ट एक टी शर्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली पैंट सेलेक्ट भी करने के लिए 2 ऑप्शन है, P1 या P2। तो यहाँ पे भी कितने ऑप्शन होंगे, कितने वे होंगे पैंट सेलेक्ट, 2 वेज, ठीक है। ये आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो टी शर्ट सेलेक्ट करने के 3 ऑप्शन हैं, 3 वेज हैं, और पैंट सेलेक्ट करने के 2 वेज हैं। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द पॉसिबल वे टू वॉश अ टी शर्ट और अ पैंट। टी शर्ट के लिए 3 वेज हैं, पैंट के लिए 2 वेज हैं। बीच में क्या क्वेश्चन बोला था, टी शर्ट होगा या पैंट होगा, और ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टी शर्ट धोने के लिए 3 वेज, पैंट के लिए 2 वेज, और क्वेश्चन में बीच में क्या बोला था, और मैथमेटिक्स में किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस को। ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि और विल ऑलवेज रिप्रेजेंट टू एडिशन। तो 3 वे प्लस 2 वे, योर आउटपुट इज 5 वे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।